Hi friends, welcome to Biomechanics Coach. So today I am talking about एक बहुत ही कॉमन चीज़ है GERD, Glenohumeral Internal Rotation Defect. तो बेसिकली शोल्डर मसल्स में यहाँ पर हमारे रोटेटर कफ मसल होते हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं. तो ये जो GERD है ये उन एथलीट्स में ज़्यादा पाया जाता है जो ओवरहेड थ्रोइंग जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, बेसबॉल पिचिंग जैसे करते हैं जिसमें ये थ्रोइंग एक्शन इन्वॉल्व है. दिस मोशन जब हम पीछे की तरफ बाजू ले जाते हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, और जब आगे की तरफ मोशन करते हैं तो दिस इज नोन एज इंटरनल रोटेशन. तो GERD क्या है? इंटरनल रोटेशन की कमी होना, डिफेक्ट इन इंटरनल रोटेशन. तो यहां पर हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है, ग्लेनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डिफेक्ट, इसको कहा जाता है GERD. एंड जो ये ओवरहेड थ्रोइंग करते हैं एथलीट्स, काफ़ी गेम्स में होती है, तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से जब आप पीछे लेके जाते हैं अपनी बाजू, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन, जब अंदर की तरफ आए दैट इज योर इंटरनल रोटेशन. बिकॉज यू आर रिपीटेडली यूजिंग दिस शोल्डर अगेन एंड अगेन, तो विद टाइम क्या होता है जो आपका पोस्टीरियर साइड है और यहाँ पर जो मसल्स हैं और पोस्टीरियर कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है आपका, और उसकी वजह से क्या होता है आपकी जो इंटरनल रोटेशन की कैपेबिलिटी है जिससे आप थ्रो कर रहे हैं दूसरी बाजू से कम हो जाती है. तो जब ये कमी 20% से ज़्यादा हो, यानी इसका एक पूरा आर्क बनता है, एक इसका पूरा आर्क बनता है, तो दोनों को कंपेयर करें. अगर जिससे आप थ्रो कर रहे हैं उसका एज कंपेयर टू जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं 20% से ज़्यादा डिफरेंस आता है, दैट मीन्स यू आर हैविंग GERD. जब आप लेटते हैं, जैसे आप फिगर में देखें, तो जब आप ये मोशन करते हैं पूरा 180 डिग्री का टोटल बनना चाहिए, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. एक्सटर्नल रोटेशन क्या है? जब आप पीछे जा रहे हैं, इंटरनल जब आगे ला रहे हैं. तो इन दोनों को मिला के दोनों को मापना है, दोनों का टोटल 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है. अब ये डिफरेंट होता है अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से. कईयों की इंटरनल रोटेशन अगर 50 है तो बाकी कंपोजिट एक्सटर्नल रोटेशन कर देगी, यानी 130 डिग्री एक्सटर्नल होगा, 50 डिग्री इंटरनल, तो टोटल आया 180 डिग्री. ठीक है. किसी का हो सकता है कि 60 डिग्री इंटरनल हो और बाकी 120 डिग्री एक्सटर्नल हो, ये वेरिएबल है, बट टोटल 180 होना चाहिए. तो ये दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो 5-10% का ओके है, बट मोर देन 20% अगर डिफरेंस आ रहा है इस आर्म में जिसे आप थ्रो करते हैं और इस आर्म में, यानी ये वाला अगर कम है जिसे आप थ्रो करते हैं, तब आपको GERD है. दिस इज नोन एज ग्लेनोह्यूमरल इंटरनल रोटेशन डिफेक्ट. और ये अब इसके आप आउटकम्स जानिए. अगर आपके इस तरह का आपका डिफेक्ट है इंटरनल रोटेशन के अंदर, तब आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स शोल्डर में हो सकती हैं और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. आपकी वेलोसिटी, थ्रो की वेलोसिटी कम हो जाएगी. जब आप थ्रो करेंगे आपको पेन कई बार फील हो सकती है, तो एट द एंड आपकी गेम अफेक्ट होगी. ठीक है. तो टू प्रिवेंट दिस बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है आपके पोस्टीरियर कैप्सूल को फ्लेक्सिबल थोड़ा बनाने के लिए, ताकि आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन का पूरा टोटल है 180 डिग्री का आर्क बने और प्रॉपर वो रिस्टोर हो जाए. तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ. सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है रेगुलरली, ताकि आपका ये जो इंटरनल डिफेक्ट आ गया रोटेशन में वो कंपनसेट हो सके और आप रिटर्न टू प्ले प्रॉपरली कर सकें. तो बस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है प्रॉब्लम स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में, स्पेशली ओवरहेड थ्रोइंग में. तो अगर आपके पास है तो आप चेक करें. एंड इफ़ यू हैव डिफरेंस in your throwing arm
एंड योर नॉन थ्रोइंग आर्म, इन दोनों में डिफरेंस देखना है आपने। दोनों में अगर 20% से ज्यादा का फर्क आ रहा है, यानी ये 20% कम रोटेट करती है इंटरनली, दैट मीन्स यू हैव GERD। तो उसको थॉरोली अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शुरू कर दें एंड कीप ऑन चेकिंग। जब ये नॉर्मल हो जाएगा दैट मीन्स यू आर एट परफेक्ट। जिस साइड्स में आपकी कमी है, जैसे अगर आपका ये जो आर्म थ्रोइंग आर्म है तो इस साइड आपने लेटना है। यूज अनअफेक्टेड साइड टू प्रिवेंट आर्म फ्रॉम ड्रिफ्टिंग इनटू एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये वाले आर्म से आपको इसको बचाना है कि ये एक्सटर्नल रोटेट मतलब इस तरफ ना जाए, ठीक है। मेक श्योर एथलीट स्टेज रोल्ड टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड टू प्रिवेंट कंपनसेशन। और यही अगर आपकी इफेक्टेड तो इसी तरफ आपने जोर रखना है। तो इस तरह से आपको ये स्लिपिंग स्ट्रेच परफॉर्म करना है। अगर स्लीप स्ट्रेच से बात नहीं बनती है तब आपको ये वाले स्ट्रेचेस, मैनुअल पैसिव IR स्ट्रेचिंग कहा जाता है इसको। स्कैपुला पकड़ा हुआ तो ये एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इस तरह से करवाना है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड इफ एनी क्वेश्चन यू हैव तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको स्टेबलाइज करना है अपने रोटेटर कफ मसल्स, स्कैपुलर मसल्स और पोस्टीरियर जो टाइट हो चुका है आपका बार बार थ्रोइंग करने से, उसको रिस्टोर करना है विद स्ट्रेचिंग।